हेलो एवरीवन। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो पैराग्राफ बेस्ड है। जे एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिक एसिड पी कैन easily be oxidized to a dibasic acid which react with ethylene glycol to produce a polymer dacron. Upon ozonolysis, P gives an aliphatic ketone as one of the products. P undergoes the following reaction sequence of furnish R via Q. The compound P will undergoes another set of reaction to produce S. अपने को सबसे पहले P को फाइंड आउट करना है। वो कह रहा है कि ऑक्सीडाइज होकर डाइबेसिक एसिड देगी। ठीक है, अपने पास ये ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से अगर हम इसको करने की कोशिश करें तो देखो, हमारा कंपाउंड वो होना चाहिए जो हमको ऑक्सीडाइज होकर डाइबेसिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। C11H12O2 है, तो हमारा जो कंपाउंड होना चाहिए वो होना चाहिए ये। इसको जब आप ऑक्सीडाइज करते हो, ये है आपका P। ठीक है, अब आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो, तो जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे आप, तो बेटा ये आपको देगा एक एसिड इधर आ जाएगा और एक एसिड इधर बन जाएगा ऑक्सीडेशन पर। यानी आपको डाइबेसिक ऑक्सीड मिल गया और इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल लगाओगे आप, तो ये आपको डेक्रोन देगा। तो मतलब मुझे समझ में आ गया मेरा पी क्या होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें रिएक्शन सीक्वेंस है, पी से एस बनाना है हमको, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कंपाउंड एस पूछा गया है। तो शुरू करते हैं इसको स्टेप वाइज। तो सबसे पहले H2PDC दे रखा है, तो मेरा जो कंपाउंड है वो है ये COOH CH डबल बॉन्ड CH3CH3। सबसे पहले हमने लगाया H2PD। ये क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करने के लिए ये H इधर देंगे, हम इधर देंगे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें ऑब्टेन होगा COOH CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, इसके बाद वो ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, फिर आपने अमोनिया के साथ रिएक्ट करा दिया इसको। अमोनिया के साथ आपने रिएक्ट करा के इसको हीट करा दिया। जब आप हीट कराएंगे तो आपको क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, ये आपका CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपसे कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि आपने रिएक्शन कराई ब्रोमीन NaOH का, Br2NaOH। तो जब आप Br2NaOH की रिएक्शन कराते हो तो ये आपकी हॉफमन ब्रोमाइड रिएक्शन है। क्या है ये, हॉफमन ब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, हॉफमन ब्रोमाइड रिएक्शन में आपका जो प्राइमरी अमाइड होगा वो लेस कार्बन कंटेनिंग अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि यहाँ पर CO निकल जाएगा, ये मिलेगा आपको NH2 और यहाँ पर CH2 CH Me। फाइनली फिर आपसे वो कह रहा है कि आप इसकी रिएक्शन कराओगे CHCl3KOH। ये आपकी कार्बेलामाइन रिएक्शन है, या मैं इसको कार्बेलामाइन टेस्ट भी बोल सकता हूँ। CHCl3KOH के साथ हीट करने पर, यानी ये रिएक्शन आपकी हो गई कार्बेलामाइन टेस्ट, कार्बेलामाइन टेस्ट या कार्बेलामाइन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हमारा जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा यहाँ पर, ये इस एमाइड को कन्वर्ट कर देगा बेटा NC में, मतलब अमाइन को कन्वर्ट कर देगा NC में, और ये आपका यहाँ पर प्रोडक्ट सेम रहेगा CH3 फिर उसके बाद वो कह रहा है लास्ट स्टेप में आपका H2PDC। आप इसमें लगा रहे हो H2PDC, यानी आपने फर्दर रिडक्शन कर दिया। फाइनली रिडक्शन करने के बाद ये जो NC है ये आपको जो प्रोवाइड करेगा वो NHCH3 प्रोवाइड करेगा। तो
ये हमारा जो है प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ और यही हमारा प्रोडक्ट क्या है बेटा, एस है, जो हमसे क्वेश्चन में वो पूछ रहे थे। तो आप देखिएगा ज़रा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 2 डिग्री अमाइन है इसमें, तो हमारा जो ऑप्शन है वो 1 नहीं 2, सेकेंड ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड इसका आंसर हो गया। फिर एक और इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कह रहा है कंपाउंड आर इसमें हमारा क्या होगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें हमारा कंपाउंड आर क्या बनेगा। तो हमें फिर से वही रिएक्शन सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। आइए देखते हैं इसमें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, COOH है, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH3 सबसे पहले हमने क्या लगाया, H2PD यहाँ पर वो लगाया था। सेम वही प्रोसेस होगा यहाँ पर, COOH यहाँ रहेगा, ये CH2CH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में वो करता है SOCl2 आपको लगाना है। जब आप SOCl2 लगाते हैं बेटा, तो यहाँ पर आपका COH COCl में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर नीचे वाला कंपाउंड चेंज नहीं होगा, तो ये आपको एज इट इज़ मिलेगा। फिर वो कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी MEMGBr के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ CdCl2। बेटा ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर हमारे पास COCl की जगह COMe आ जाएगा और यहाँ पर CH2CHMe रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में आपको बोला जा रहा है आप NaBH4 का यूज़ करेंगे। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा बेटा, ये COMe को ब्रेक डाउन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा COHMe में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और नीचे का स्टेप आपका एज इट इज़ रहेगा जो था। नेक्स्ट स्टेप में आपसे बोल रहा है कि आप इसमें यूज़ कर रहे हो HCl फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में है आपका Mg इन प्रेजेंस ऑफ ATO इथाइल। ठीक है, तो अब हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये इसमें एड ऑन हो जाएगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर आपका CH, ये हो गया आपका MgCl, ये रहा आपका Me और सेम CH2CH3 आपका बन गया। लास्ट स्टेप इसमें जो आपसे वो बोल रहा है, लास्ट स्टेप आपसे बोल रहा है वो यहाँ पर आपको क्या लगाना है बेटा, यहाँ पर NaBH4 के बाद, अच्छा यहीं तक का था, और फिर आप इसमें क्या करेंगे, CO2 लगा देंगे। क्या, CO2 इन प्रेजेंस ऑफ H3O+। तो ये पूरा का पूरा टूट जाएगा और ये आपको दे देगा CH, यहाँ पर आपका Me आएगा, ये हो जाएगा COOH और नीचे आपका जो था वो वही रहेगा, दैट इज CH2CHMe। तो ये आपका यहाँ पर कंपाउंड बनेगा। तो इसको अगर आप मैच करेंगे किस ऑप्शन से मैच हो रहा, तो बेटा ये आपके इसमें फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर। ये हमारा क्वेश्चन है, जे एडवांस 2018 का ये सॉल्यूशन है। थैंक यू सो मच।